भजन संहिता 69 सैम्स 69। हे परमेश्वर मुझे बचा, क्योंकि जल प्रवाह मेरे गले तक बढ़ गया है। मैं कीच दलदल में धंस गया हूँ, वहां पैर रखने को आधार नहीं है। मैं अथाह जल में पहुंच गया हूँ और जल प्रवाह मुझे डुबा रहा है। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया। अपने परमेश्वर की प्रतीक्षा करते करते मेरी आंखें धुंधली हो गई। जो मुझसे अकारण घृणा करते हैं वो मेरे सिर के बाल से कहीं अधिक है। मुझे नष्ट करने वाले, मुझ पर मिथ्या दोष लगाने वाले बलवान है। जो मैंने छीना नहीं, क्या उसे लौटाना होगा? हे परमेश्वर, तू मेरी मूर्खता जानता है, मेरे अपराध तुझसे छिपे नहीं है। हे स्वामी, स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु, तेरी प्रतीक्षा करने वाले मेरे कारण लज्जित ना हो। हे इज़राइल के परमेश्वर, तुझको खोजने वाले मेरे कारण अपमानित ना हो। तेरे लिए ही मैंने निंदा का भार ढोया है, लज्जा ने मेरा मुंह ढांप रखा है। अपने भाई बहनों के लिए मैं अजनबी हो गया, अपने ही सगे भाई बहनों के लिए परदेसी। तेरे घर की धुन ने मुझे खा लिया। जो निंदा तेरे निंदकों ने की वो मुझ पर पड़ी। जब मैंने उपवास से अपनी आत्मा को विनम्र किया, तब वह भी मेरे लिए निंदा बन गया। जब मैंने शोक वस्त्र पहने, तब मैं उनके लिए एक कहावत बन गया। नगर द्वार पर बैठने वाले मेरी चर्चा करते हैं और पियक्कड़ कवि मुझ पर गीत रचते हैं। पर प्रभु, मेरी प्रार्थना तुझको अर्पित है। हे परमेश्वर, कृपा अवसर पर अपनी महाकरुणा के कारण मुझे उत्तर दे। अपनी सच्ची सहायता द्वारा कीच दलदल से मुझे मुक्त कर, कि मैं धस न जाऊं। मेरे बैरियों से, गहरे सागर से मुझे मुक्त कर। जल प्रवाह मुझे डुबा न सके, अतः जल मुझे निगलने न पाए, और न कब्र अपना मुंह मुझ पर बंद करे। हे प्रभु, मुझे उत्तर दे, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी असीम अनुकंपा से मेरी ओर अपना मुख कर। अपने सेवक से अपना मुख न छिपा। मुझे अविलंब उत्तर दे, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरे निकट आ और मेरा उद्धार कर, मेरे शत्रुओं से मुझे मुक्त कर। तू मेरी निंदा, लज्जा और अपमान को जानता है। तू मेरे समस्त बैरियों से परिचित है। निंदा ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। मैं अत्यंत निराश हूँ। मैंने सहानुभूति की आशा की, पर वह ना मिली। मैंने सांत्वना देने वालों की प्रतीक्षा की, पर वह ना मिली। उन्होंने खाने के लिए मुझे विष दिया, मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे पीने को सिरका दिया। उनके सम्मुख रखा हुआ भोजन फंदा बन जाए और उनकी सहभागिता बलि का जाल। उनकी आंखें धुंधली पड़ जाए और वे देख न सके। तू उनकी कमर को सदैव झुका कर रख। उन पर अपने कोप की वर्षा कर, तेरा दहकता क्रोध उन्हें भस्म कर दे। उनका निवास स्थान उजाड़ हो जाए, उनके घरों में कोई ना रहे। ऐसे मनुष्य उस व्यक्ति का पीछा करते हैं जिसे तूने मारा है। वे उन लोगों की पीड़ा की चर्चा करते हैं जिन्हें तूने घात किया है। वे कुकर्म पर कुकर्म करते रहे और तेरी धार्मिकता में प्रवेश न करे। जीवन की पुस्तक से उनके नाम को मिटा डाल, उनके नाम धार्मिकों के साथ ना लिखे जाए। पर मैं दुखी और पीड़ित हूँ। हे परमेश्वर, अपनी सहायता से मुझे बलवान बना। मैं अपने गीतों में परमेश्वर के नाम का यशोगान करूंगा। मैं स्तुति गीत में उसकी प्रशंसा करूंगा। यह प्रभु को बैल बलि से अधिक, सिंह और खूर वाले बैल की बलि से भी अधिक भाएगा। पीड़ित जन इसे देखकर सुखी हो। ओ परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारे हृदय को नया बल प्राप्त हो। प्रभु गरीबों की आवाज सुनता है, वो अपने बंदी जनों से घृणा नहीं करता। आकाश और पृथ्वी, सागर और उसके समस्त जलचर प्रभु का यशोगान करे। परमेश्वर सिय्योन की रक्षा करेगा और यहूदा प्रदेश के नगरों को फिर बसाएगा। प्रभु के सेवक वहां बसकर उस देश पर अधिकार कर लेंगे। उन्हीं सेवकों के वंशज उसको उत्तराधिकार में प्राप्त करेंगे। जो प्रभु के नाम से प्रेम करते हैं वे वहां निवास करेंगे। आमेन।